वर्ग 3 की सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा ऐप के माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और यहाँ पर साथियों कुछ टेस्ट सीरीज जो रहती हैं वो फ्री होती हैं, जिसको आप डेली बेस पर लगा सकते हैं, और कुछ हैं चार्जेबल। जो टेस्ट सीरीज चार्जेबल होती हैं उसके लिए आपको इस कूपन कोड का प्रयोग करना है, जो कि है रामसर G40। इसके माध्यम से आपको मिलेगा वहाँ पर 40% तक का ऑफ। इसलिए जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस करें, कूपन कोड का प्रयोग जरूर करें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 1 से लेकर जो 3 जुलाई तक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चली थी, उसके मध्य में आपने देखा कि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको इस वजह से बाहर निकाल दिया गया था कि उन्हें एक ही सत्र में डबल डिग्री की थी। पर उसमें भी 2 कैटेगरी थी, आपने देखा होगा। एक ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रहते दूसरा डिग्री कोई हासिल की है, और दूसरे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपने सामान्य सत्र में एक प्राइवेट की है और एक रेगुलर की है। तो यहाँ पर जो अभी याचिका लगाई गई थी उस समय कई अभ्यर्थियों ने लगाई थी। तो यहाँ पर 2 प्रकार के छात्र निकलेंगे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ डबल डिग्री का फैसला जो हुआ है, जो अतिथि शिक्षक के बारे में जो था उसके समक्ष फैसला लिया गया है। और इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि ये आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है, ये वहाँ से आपके लिए नोटिस आया है हाई कोर्ट जबलपुर से। इस पर आप देख पा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है कि ये जो है याचिका खारिज कर दी गई है, हाई कोर्ट की तरफ से है, डिस्पोजिट कर दिया गया है। अर्थात अब इसके लेकर आगे कोई भी डेट पर सुनवाई नहीं की जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जो अतिथि शिक्षकों ने एक ही सत्र में 2 डिग्रियां हासिल की हैं, अर्थात डिग्री का तात्पर्य कि यदि आप शिक्षक भी रहे और आपने किसी डिग्री को उसी काल में पूरा किया है तो आप इससे बाहर हैं। और अभी जो अभ्यर्थी बाहर हुए तो वो बाहर रहेंगे ही। खासी जो वर्ग 2 में इसी प्रकार से होगा, और वर्ग 1 में भी जो वेरिफिकेशन बचा हुआ है उसमें भी यदि ऐसी कंडीशंस है आपके साथ में तो हो सकता है कि आपको भी वहाँ पर बाहर किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में ही एक लास्ट ऑप्शन रहता है अभ्यर्थी के पास में जहाँ पर जाकर याचिका लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि निर्मल चंद काली जी जो हैं यहाँ पर उनके यूजर इसके इन्होंने फैसला दिया, और इसमें से ये जो मामला था हाई कोर्ट में लगातार डेट बढ़ती रही, और यहाँ पर चीफ जस्टिस की वजह से इन्होंने इसको क्या कर दिया है, डिस्पोज कर दिया है। अब इस पर सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, ये रहा अतिथि शिक्षकों की डबल डिग्री का फैसला। दूसरे वो अभ्यर्थी जो एलाइड वाले थे, आपको जानकारी होगी, एलाइड वाले अभ्यर्थियों के लिए एक डेट और आगे बढ़ा दी गई है। आप सभी को पता होगा क्योंकि ये कल ही फैसला आया था इसका, और ये कर दिया गया है क्योंकि कल इसकी सुनवाई थी और आज इसकी सुनवाई थी। आज 3 तारीख है और कल 2 था, तो 2 को ये फैसला हुआ था। डेट इसमें दी गई है 16/9/2020। मतलब इसका फैसला भी ज़्यादा दूर नहीं है, 16 तारीख तक ये फैसला आ जाएगा। जो भी अभ्यर्थी एलाइड थे, आपको पता होगा कि इसमें भी कई अभ्यर्थी बाहर किए गए थे, जो कि आपने देखा कि जिन्होंने पार्टिकुलर विषय से ग्रेजुएशन ना करते हुए मतलब सब्जेक्ट से डेकोरेशन नहीं किया था, जिसमें बायोलॉजी वाले ज़्यादातर अभ्यर्थी थे, उनको बाहर किया गया था एलाइड में। तो इसके चलते ये भी फैसला जो था इसको लेकर भी डेट इंक्रीज़ की गई है, और ये आपको 16 सितंबर तक फैसला मिलेगा। तो अभी बात ये है कि जो अभ्यर्थी एक ही सत्र में 2 डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं, एक रेगुलर कर रहे हैं और एक प्राइवेट कर रहे हैं, अब इसका फैसला अभी फ़िलहाल नहीं आया है, ना ही इस संबंध में अभ्यर्थियों ने किसी ने याचिका लगाई थी। अतिथि शिक्षकों ने जो याचिका लगाई थी उसका आपको देखा कि कई डेट बढ़ी, इसको लेकर कई एक बार सुनवाई भी हुई है, और अब इसको फाइनली खारिज कर दिया गया है हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से। अब आगे जो भी अभ्यर्थी इससे संबंधित हैं, हो सकता है कि उनको भी वेरिफिकेशन से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि ये हाई कोर्ट का ही ऑर्डर आ चुका है, ना कि अब शिक्षा विभाग का ऑर्डर रहा है। ठीक है, तो अब यही है कि आगे की क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अब याचिका एक बार खारिज हो गई तो हो सकता है दोबारा से कुछ लोग ट्राई करें इस बात को लेकर के। परंतु इसको लेकर मैंने पहले भी आप सभी को कहा था कि अतिथि शिक्षकों का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ ऐसे कई अभ्यर्थी दूसरे विषयों से जो थे जिन्होंने एक ही सत्र में 2 काम किए हैं, तो उनका मैं कह सकता था कि यदि याचिका लगाते हैं तो हो सकता है कि वापस उनको तो बिना याचिका के ही हो सकता है मे बी पॉसिबल सरकार के नियम परिवर्तित हों और रखा जाएगा। और इसके अलावा भी आपने देखा कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनमें महिलाएं थी जो बाहरी स्टेट की थी, जिनको निवास प्रमाण पत्र यहाँ का ज़रूरी था, सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट था शायद, मेरे हाँ शायद कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बात हो रही थी। उनके पिताजी का नाम था दूसरे स्टेट के, उस आधार पर यहाँ पर हो रहा था। तो उसको लेकर जो भी है फैसला पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि वो तो एक बनी बात है, क्योंकि सरकार में उसको संबंध में नियम नहीं बनाए थे, तो उनका फैसला पक्ष में ही रहेगा। और उसको लेकर याचिका लगाए कोई कोई एक्शन ले, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सरकार के नियम गलत थे उस समय, अब परिवर्तित होकर आएंगे तो वो सारे अभ्यर्थियों को वापस भी बुलाया जाएगा। और दूसरे ऐसे कई छोटे मोटे कारणों की वजह से जिनको बाहर किया गया था, जो बैलेट नहीं है कारण, तो ऐसे कारणों की वजह से अभ्यर्थी को जो बाहर हैं या फिर इनको रिजेक्ट किया गया था, वो वापस आके वेरिफिकेशन करा भी सकते हैं। तो ये 2 फैसले रहे हैं आज, एक कल हुआ है और एक आज हुआ है। इसके संबंध मैंने आपको बता दिया है। अब आगे जो 16 की डेट मिली है उसको क्या होगा, इसको लेकर हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।